Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो जब हमने स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स पढ़ा था, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप्स तीन तरह के होते हैं. वी हैव प्रिमिटिव, दैट मीन्स बेसिक डेटा टाइप्स. वी हैव डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. तो प्रिमिटिव में वी हैव डन इंट, कैर, फ्लोट, ये किस तरह से यूज होते हैं. डिराइव्ड में आप देख चुके हैं एरेज, स्ट्रिंग, मेट्रिसेस किस तरह से यूज होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं. एंड नाउ वी हैव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. तो यहाँ पे सी का यूजर कौन है? आप, प्रोग्रामर. सो वी आर द प्रोग्रामर, वी आर द यूजर्स एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप्स. हम अपने खुद के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं. सो जो कि आपके पास मेजरली तीन है: स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स. सो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्स टुडे. ठीक है, तो हम ये आज शुरू करेंगे. इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज है यू गेट lectures for all programming languages, moreover placement related content and a lot more, right? So फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को एंड तक देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. कि बीइंग अ प्रोग्रामर मैं खुद का डेटा टाइप क्रिएट करना चाहती हूँ. सो अगर मैं खुद का डेटा टाइप क्रिएट करना चाहती हूँ तो क्यों करना चाहूँगी? ठीक है, जैसे अभी हमने एरेज किया, हमने मेट्रिसेस देखी, तो मैंने उसमें देखा कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए तो मैं इन रोल नंबर 10 डिक्लेयर कर देती हूँ, तो आई विल बी एबल टू स्टोर 10 डिफरेंट रोल नंबर्स. ऐसे 10 के नाम चाहिए तो मैं नेम 10 20 कर सकती थी. बट द थिंग इज दिस कि आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम स्टोर करा रहे हो. पर आपको अगर कभी ग्रुप करना हो कि एक स्टूडेंट है तो उसके बारे में क्या क्या डेटा चाहिए, मतलब मुझे रियल लाइफ से मैचिंग डेटा टाइप्स क्रिएट करने हैं. अभी हमारे पास है इंट, फ्लोट, कैर, बट आई वांट कि डेटा टाइप हो जिसका नाम हो स्टूडेंट, जिसमें अगर मैं डेटा स्टोर करूँ तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, क्लास, मार्क्स स्टोर हो जाए. मेरे पास डेटा टाइप हो जिसका नाम हो एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब, उसकी सैलरी स्टोर हो जाए. सो आई कैन क्रिएट डेटा टाइप्स विच आर मैचिंग टू द रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट. तो अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसे पॉसिबल है, वो हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर यूज होता है स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर का पर्पस ही क्या है? ग्रुपिंग द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन सिंगल सब्जेक्ट. तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में होगा. यहाँ पर आप जो अपने डेटा टाइप का नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे. ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब कि स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है. अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल जो आप यूज कर सकते हैं. डिजिट फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए. कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो स्ट्रक्ट नेम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई हैव टू गिव ऑल द एलिमेंट्स एंड देन वी पुट अ सेमीकोलन आफ्टर द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. तो ये आपका सिंटेक्स रहता है. जैसे कि अगर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना होता टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट, तो मैं ले सकती थी स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? उसका रोल नंबर, देन आई वांट नेम. ठीक है, 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम का नाम हो सकता है लेट्स से, और मुझे चाहिए मार्क्स. सो आई कैन टेक मार्क्स लाइक दिस. तो ये क्या बन गया? ये आपका डिफाइन हो गया एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टूडेंट. ये चीज़ डिफाइन करने पर कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. सो ये हमने सिर्फ कंपाइलर को बताया है कि भाई ये मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होने वाला है. सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर डेफिनेशन. सो डेफिनेशन के टाइम पर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती. अब मेमोरी एलोकेट कब होती है? जब आप इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हो. वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं. एक तो आप सेमीकोलन से पहले ही वेरिएबल का नाम दे सकते हो, लाइक आई कैन राइट हेयर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके ए सेमीकोलन, तो ए विल बी अ वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप. अनदर ऑप्शन है कि आप बाद में नेक्स्ट लाइन पे लिखो स्ट्रक्ट नेम और उसके बाद वेरिएबल का नाम, ऐसे. सो जैसे अगर मुझे इसका वेरिएबल चाहिए, दो स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, तो मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट ए कॉमा बी. राइट? सो struct student a comma b, मतलब a is a variable of type student, b is also a variable of type student. तो a के अंदर एक रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर हो सकता है, b के अंदर भी एक रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर हो सकता है. जब हमने डेटा टाइप्स किए थे इनिशियली, जब सी सीखनी शुरू की थी आपने, तो आपने किया था कि भाई अगर हम एक इंटीजर लेते हैं तो वो 4 बाइट्स का स्पेस लेगा, है ना. फ्लोट लेते हैं तो 4 बाइट्स का लेगा. एक कैर जो है वो 1 बाइट का स्पेस ले रहा है. तो हाउ मच बाइट्स विल बी टेकन बाय अ स्टूडेंट? दैट शुड बी टोटल ऑफ ऑल दिस. तो ये इंटीजर है, 4 बाइट्स ले रहा है. ट्रेडिशनल में 2 बाइट्स होता था, पर अभी लेटेस्ट जितने कंपाइलर्स हैं सब में 4 बाइट्स होता है. सो इट्स 4 बाइट्स फॉर रोल नंबर, 30 बाइट्स फॉर द नेम, 4 बाइट फॉर द मार्क्स.
सो 30 प्लस 4 प्लस 4, 38 बाइट्स आपके एक वेरिएबल को चाहिए होंगी। तो इसमें आपके पास ए हो जाएगा जिसके अंदर 38 बाइट्स होंगी, बी हो जाएगा जिसके अंदर 38 बाइट्स होंगी। तो आई विल बी हैविंग रोल नंबर, आई विल बी हैविंग नेम, आई विल बी हैविंग मार्क्स। सिमिलर वे विल बी हैविंग इट फॉर बी। तो ए में भी वो तीनों चीजें हैं, बी में भी वो तीनों चीजें हैं, और जितना इनका टोटल बनेगा उतनी मेमोरी आपको एलोकेट होगी फॉर वन पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो इसका 4 प्लस 30 प्लस 4 दैट इज 38 बाइट्स विल बी एलोकेटेड टू ए, 38 बाइट्स विल बी एलोकेटेड टू बी। चलो ठीक है, एलोकेट तो हो गई। अब इनपुट कैसे करेंगे? जब एरे में हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम उनको पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि चलो A0 लिख दिया तो पहला एलिमेंट हो गया, A1 हो गया तो सेकंड एलिमेंट हो गया। बट स्ट्रक्चर के केस में कैसे करोगे? यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डॉट। सो डॉट इज टेक्निकली कॉल्ड मेंबर ऑफ ऑपरेटर। सो मेंबर ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ए वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें से रोल नंबर को यूज करना है, आई विल बी राइटिंग ए डॉट रोल नंबर। अगर मुझे ए वाले वेरिएबल में से नेम यूज करना है तो मैं लिखूंगी ए डॉट नेम। मार्क्स को यूज करना है तो ए डॉट मार्क्स। सिमिलर वे अगर आपको बी के लिए यूज करना है तो आप बी के साथ डॉट लगाकर उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू पुट डॉट साइन एंड देन राइट नेम ऑफ द एलिमेंट, तो आप उसको यूज कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे दो स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करवाने हैं और बताना है कि भाई किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आप अपना हैश इंक्लूड वगैरह करोगे ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि हमारे पास रोल नंबर है। आप एक लाइन में सेम टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। मैं अलग लाइन्स पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली हमें अच्छे से दिखता है कि हाँ क्या क्या मेंबर्स हमने यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर आप अपना मेन शुरू करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये वेरिएबल्स लोकल हो, इसलिए मैं मेन के अंदर डिफाइन कर रही हूँ, अदरवाइज यू कुड हैव डिफाइंड आउटसाइड ऑल्सो। सो वी विल राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट ए कॉमा बी, ठीक है। अब आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हो तो आपने यूजर को बोला कि एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम इनपुट कैसे करवा लेंगे? वी विल राइट scanf, पहला इंटीजर है तो %d, स्ट्रिंग है तो %s, इंटीजर है तो %d। देन वी विल बी राइटिंग a डॉट रोल नंबर, नेम स्ट्रिंग है तो एम्परसेंड का साइन नहीं आएगा, इंटीजर है तो a डॉट मार्क्स एम्परसेंड के साथ। सो दिस इज हाउ यू एंटर द डेटा फॉर a। सिमिलर चीज आपको b के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम थिंग यू विल डू फॉर b। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस के थ्रू हम कोड रीयूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर पाएंगे, बट वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे कि आप स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करेंगे। बट यहाँ पर आपको अभी फिलहाल के लिए रिपीट करना है। यू विल राइट द सेम कोड अगेन टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस, और फिर आप चेक कर सकते हो कि भाई अगर तो ए के मार्क्स बी के मार्क्स से ज़्यादा हैं, सो वी कैन प्रिंट %s हैज़ स्कोर्ड मोर, और वो %s कौन होगा? ए डॉट नेम, राइट। एल्स हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिंट %s हैज़ स्कोर्ड मोर, और उस केस में आप प्रिंट कर सकते हो b का नाम। सो यू कैन प्रिंट b डॉट नेम। सो दैट्स इट, दैट विल बी आवर कोड। हम यहाँ से करेंगे रिटर्न 1 और मेन को कर देंगे क्लोज। तो इसको आप जब रन करके देखेंगे तो ये आपसे पहले a की पूरी डिटेल्स मांगेगा, फिर b की पूरी डिटेल्स मांगेगा, फिर मैं a डॉट मार्क्स को b डॉट मार्क्स के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, जिसके नाम मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका नाम हम शो कर देंगे, लाइक हैज स्कोर्ड मोर तो a डॉट नेम, अदरवाइज b डॉट नेम। तो इस पूरी चीज़ में से आपको समझना ये है कि देखो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, मेमोरी एलोकेट होती है एज पर द टोटल ऑफ ऑल द मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है सबको ऐड कर दोगे उतनी एक वेरिएबल को एलोकेट होगी, और इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा, a डॉट रोल नंबर, a डॉट नेम, a डॉट मार्क्स। यू कैन टेक इट लाइक दिस। पर आप ऐसे किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ का, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने हैं, हमारे पास सी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन नहीं है, तो आई कैन राइट स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही आप एम्प्लॉय बना सकते हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट।
तो आपका होमवर्क ये है अब कि आपको स्ट्रक्ट प्रोडक्ट बनाना है, जिसके अंदर यू शुड हैव प्रोडक्ट आईडी, यू शुड हैव प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, जो आप यूज़र से पूछेंगे। आप पूछेंगे उसकी कॉस्ट क्या है और क्वांटिटी क्या है, एंड आपको 3 प्रोडक्ट्स यूज़र से इनपुट कराने हैं और फिर टोटल अमाउंट बताना है कि तीनों प्रोडक्ट्स का टोटल अमाउंट कितना हुआ। सो प्रोडक्ट आईडी, नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी शुड बी द मेंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी को आप इनपुट कराओगे 3 प्रोडक्ट्स के लिए। तीनों का जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे उसका टोटल निकालना है कि तीनों का टोटल कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू print. So try this out. In the next lesson, I'll be telling you how to take array of structures. कि अभी 3 प्रोडक्ट्स के लिए आपको लेना पड़ेगा स्ट्रक्ट प्रोडक्ट ए बी सी, है ना, बट इसको हम एरेस के साथ कैसे कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी पास स्ट्रक्चर टू फंक्शंस, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप अभी समझिए कि स्ट्रक्चर्स होते क्या है। So that is it for this video. This is the introduction to user defined data types. I hope आपको समझ आया होगा. If yes, तो like पे ज़रूर क्लिक कीजिए, share the video with everyone who's interested in learning coding. And आप तो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, लेकिन बाकियों को भी बोलो कि सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट व्हेनेवर द वीडियो कम्स यू गेट टू नो कि इस प्लेलिस्ट की वीडियो आई है. So that's it for now. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.